देव ने आइस डीमंस के बारे में जितनी बातें बताई थीं, उससे एक बात साफ हो गया था कि वैम्पायर्स को खत्म करने वाला वो क्रिएचर एक आइस डीमन ही है, और उसकी ताकत आम आइस डीमन से बहुत ज्यादा थी। इसलिए फादर डिसिल्वा के साथ डैनी भी उससे लड़ने की तैयारी में जुट गया था। वहीं दूसरी तरफ डैनी से हुई बहस के बाद सेजल पैलेस से निकलकर उदास मन से सड़क पर चल रही थी, पर तभी किसी ने उसे आवाज लगाई। सेजल, ओ सेजल। ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे बुला रहा है। सेजल, क्या हुआ? तुम काफी परेशान दिख रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सेजल, हम दोनों लगभग एक साथ ही वैम्पायर बने थे। तुम मुझे अपना दोस्त समझो। बताओ क्या हुआ? यार, पता नहीं क्यों ये डैनी हमेशा मुझे सुनाता रहता है। सेजल, शांत हो जाओ। पहले तुम रोना बंद करो और ये बताओ कि आज क्या हुआ। जिसे तुम लोग कल पैलेस में लाए थे, वो बड़ा अजीब था। वो मुझे देखकर जान से मारने की धमकी दे रहा था, तो मैंने... क्या हुआ सेजल? तो मैंने उसे जिंदा जला दिया। व्हाट? सूर्या, अब प्लीज तुम भी मुझ पर गुस्सा मत करना। सेजल, मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानती कि वो आदमी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तुम्हें उसे मारना नहीं था। आई एम सॉरी सूर्या, आई एम रियली सॉरी। सेजल, अब सॉरी बोलने से क्या फायदा? जो होना था वो हो गया, लेकिन अब हमें आगे क्या करना है ये जरूरी है। तुम मेरे साथ पैलेस में चलो। नो, बिल्कुल नहीं। उस डैनी के बच्चे ने सबके सामने मुझे बेइज्जत किया है। जब तक वो मुझे लेने नहीं आता, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तुम जाओ। सेजल, समझने की कोशिश करो। इस इलाके में वैम्पायर्स अब पहले जितने सुरक्षित नहीं रहे। इस शहर में एक क्रिएचर खुला घूम रहा है और उसका निशाना ज्यादातर वैम्पायर्स ही है। तुम्हें इतनी रात को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं एक पावरफुल वैम्पायर हूँ, और तुम फादर की बातों पर यकीन कैसे कर लेते हो? मुझे तो उनकी हर बात मीनिंगलेस लगती है। सेजल, मुझे नहीं लगता कि फादर की कोई भी बात मीनिंगलेस है। तुम ये सब देख रही हो, उसके बाद भी। देखो, अगर तुम मुझे लेक्चर देने आए हो तो प्लीज चले जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अरे ये सब छोड़ो, चलो हम दोनों शिकार पर चलते हैं। वैसे रात काफी हो चुकी है, शिकार मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम शिकार करने मरुत्सव चलते हैं। वहाँ कोई मिल ही जाएगा। नहीं, मुझे नहीं जाना है। अरे चलो, आज शिकार करके आते हैं। ठीक है। आखिरकार सूर्या सेजल को मनाने में कामयाब रहा, जिसके बाद वो दोनों रात में मरुत्सव पहुंच गए थे। वाओ, उस दिन जब मैं यहाँ आई थी तब मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। ये जगह रात में कितनी खूबसूरत लगती है। तुम्हें पता है, जब मैं इंसान था तब मैं अक्सर इस जगह पर आता था। गर्लफ्रेंड के साथ? गर्लफ्रेंड? और वो भी मेरी। अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं उसके साथ... ओहो हो, उसके साथ क्या? मैं उसके साथ अपनी खून की प्यास बुझाता। वो मेरा खून पीती और मैं उसका खून पीता। यार सूर्या, तुम बहुत फनी हो। अगर मैं तुम्हारी बातें सुनती रही तो सारी रात बीत जाएगी और शिकार भी नहीं कर पाऊंगी। ओह सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि हम शिकार करने आए थे। चलो। सूर्या, तुम ऐसे मेरा हाथ पकड़कर कहाँ ले जा रहे हो? सेजल, मेले के किनारे पर वो रेस्टोरेंट देख रही हो? उस रेस्टोरेंट के पीछे अक्सर कुछ मनचले रहता है। तुम मेरे साथ वहाँ चलो, शायद वहाँ हमें हमारा शिकार मिल जाएगा। क्यों रे साले हरामजादे, इतना कम पैसा? साले 1024 रुपया से कम नहीं लूंगा मैं। मालिक, रहम करो, इतना ज्यादा पैसा कैसे लाऊंगा? धारी ये मजाल, हरामखोर, तूने मारे को छुआ? हट हरामजादे। सुनिए जी, रेस्टोरेंट के पीछे चलिए ना। हे लवंडिया के नाम से था। नाम में क्या रखा है? जो रखा है वो तो काम में रखा है। हाय हाय, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। चल आजा। हाँ हाँ रुको, हाँ शुरू करो। ये क्या हो रहा से? थारा शरीर तो बदल रहा है। कौन है तू?
सूर्या, मुझे और शिकार चाहिए। ये क्या हो रहा है? अचानक मौसम कैसे बदल रहा है? ऐसा लगता है जैसे बर्फ का तूफान आने वाला हो। सूर्या, मेरे साथ चलो। वो अजीब सा क्रिएचर सड़क के उस पार रेंग रहा है। ये तो वैसा ही है जैसे उस दिन मैंने कब्रिस्तान में देखा था। और ये क्या? वो तो अब बिल्कुल किसी इंसान की तरह खड़ा हो गया है। बिल्कुल सफेद सा शरीर। कहाँ गायब हो गया? अभी तो यही था। मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ। क्या सोच रहे हो? चलो मेरे साथ। सेजल तुम चलो, मैं आता हूँ। ओके, जल्दी आना। सेजल रुको, तुम कुछ भूल रही हो। भूल रही हूँ? क्या भूल रही हूँ? तुम्हारा ये ब्रेसलेट, ये नीचे गिर गया था। ये लो। ओहो, थैंक यू सूर्या। हाँ, वो जो भी है आज मुझसे नहीं बचेगा। वो अभी यही था। मौसम तो और बिगड़ रहा है, पर वो क्रिएचर कहाँ गया? अभी तो यहीं पर खड़ा हुआ था। ये आवाज जैसे कोई हंस रहा है। शायद मेरे कोई पीछे है। हाँ, यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ हाँ, किसी ने मुझे छुआ। मैं पीछे क्यों नहीं मुड़ पा रहा हूँ? मैं अपने बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ऐसा लगता है जैसे मैं मर रहा हूँ। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मेरे साथ?